गुरु का गरिमा मंडित ज्ञान बलिहारीनो रे, ज्ञान की नित्य निराली शान बलिहारी लो रे। अनंत उपकारी पूज्य गुरुदेव विराट गुरु जी, पूज्य गुरुवर्य वैभव श्री जी महाराज को भाव वंदन। उपस्थित सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। आभार आप सभी का कि आपके निमित्त से, आप सभी के भाव शक्ति से मुझे भी इस अद्भुत समय वचिका को इतने लोगों तक पहुंचाने का मौका मिल रहा है। ये पुस्तक अपने आप में संपूर्ण सामायिक विज्ञान है, संपूर्ण एक साधना पद्धति है। हम जो इधर उधर बार बार ध्यान कैसे करना, क्या कैसे करना, हम कैसे वर्तमान में जीना सीखे, ये जो सारे प्रश्न है ना, अगर हम इस पुस्तक के सारे ही चैप्टर्स को, एक एक शब्द को, शब्दों के पीछे छुपे उस भावों को पी जाए ना, तो शायद ये प्रश्न बचे ही नहीं। आश्चर्य भी होता है कई बार कि जो लोग इस पुस्तक को पूरा पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो फिर वही प्रश्न करते हैं, महाराज जी वर्तमान में कैसे जिए? आप कहते हो क्षण में जीना, क्षण में कैसे जिए? वही लोग बार बार प्रश्न करते, महाराज जी ध्यान कैसे करें? तो कई बार लगता है कि हम सिर्फ वही सुन रहे हैं जो हम सुनना चाहते हैं। और अब कारण भी समझ आ गया होगा। कल जब हमने निद्रा दोष मुक्ति अष्टक का दूसरा भाग यानी कि जागने की विधि पर बात की, तो अब शायद आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। जो चीज हम फिजिकली कानों से सुन रहे हैं, क्या हम वाकई अंतर मन से, हमारे अंतर चक्षुओं से, अंतर के कानों से सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं। क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। अगर ऐसा होता तो कई बार जो मुझे प्रश्न मिल रहे हैं, कई बार जो जिज्ञासा समाधान में प्रश्न आ रहे हैं, और उन लोगों के प्रश्न आ रहे हैं जो ये पूरी की पूरी सेशन रेगुलर सुन रहे हैं, तो लगता है कि क्या वाकई सुन रहे हैं? और नहीं सुन पाने का कारण सीधा सा है कि हम आधा अधूरा जी रहे हैं। मैं फिर कहूंगी, शब्दों पर मत जाइए। अभी एक बार जो आपको पाठ यहाँ जो विवेचन हो रहा है, या जो पाठ आप पढ़ रहे हैं, जो किताब ये पढ़ रहे हैं, सब कुछ छोड़कर भूल जाइए पुराना आपने क्या पढ़ा, पुराना क्या नहीं पढ़ा। इस समय जब ये सेशन चल रहा है, उस समय माइंड मत चलाइए। अपनी पूरी बॉडी को बस समझ लीजिए कि मेरी पूरी बॉडी कान बन गई है। सुनिए, सिर्फ सुनिए, उसके अलावा कुछ मत कीजिए। प्रश्न आता है या नहीं आता है वो बाद में आएगा। अगर तुरंत प्रश्न आ रहा है तो इसका मतलब माइंड चल रहा है। अभी एक बार जब सुनाया जा रहा है, पूरी तरह से सुन लीजिए और भरोसा रखिए कि बिना डाउट के अगर मैं सुन रहा हूं तो वो सारा विज्ञान मेरे भीतर जा रहा है। और ये बात मैं कोई किताब में लिखी लिखाई नहीं कह रही हूं, ये मेरे अपने अनुभव की बात है। पूज्य विराट गुरुदेव जब मुझे कुछ सूत्रों या शास्त्रों का विवेचन लिखवा रहे होते थे, खासकर आर्हद्य गीता यानी तत्वार्थ सूत्र या आचारांग सूत्र, ये उन्हीं के सानिध्य में किताबें प्रकाशित हुई हैं। तो जब गुरुदेव ये लिखवा रहे होते तो मुझे बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती, क्योंकि मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, मैंने कभी उसका नॉर्मल अर्थ भी नहीं जाना। तो कई बार शुरू शुरू में 2-1 महीने की बात है कि मैं कई बार गुरुजी से कह देती, गुरुजी बोले समझ में आया, मन का नहीं। और कई बार तो मैं जैसे मुझे एक तरह से वो कुछ अंदर जा ही नहीं रहा है, सब ऊपर से बाउंस मार के जा रहा है। शुरू शुरू में दिमाग चलता था ना, तो गुरुजी मुझे कई बार कहते थे कि तुझे समझ में आया? मैं कहती नहीं आया। तो गुरुजी कहते, अच्छा कई बार तो मैं बोर भी हो जाती, तो मैं गुरुजी को कहती मुझे क्यों सुना रहे हो,
मुझे क्यों बता रहे हो, मुझे मुझे नहीं पता ये सारे, इतना रहस्य, इतना सूत्र, इतना विवेचन, ये सारा साइंस मुझे नहीं पता। गुरुजी मुस्कुरा कर एक ही चीज कहते हैं, अभी बस सुन ले। वो दिन शायद 2 बार या 3 बार ऐसा हुआ कि मैंने कहा और गुरुजी ने बस मुस्कुराकर एक ही बात कही, कोई बात नहीं, बस सुन ले। उस दिन के बाद से भेजा अलग रख दिया मैंने, अपना दिमाग अलग रख दिया, तार्किकता सब कुछ अलग रख दी, और मात्र सुनती रहती। जो गुरुजी बोल रहे वो लिखती रहती। कोई प्रश्न नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, गुरुजी ने बोल दिया ना, सुन लो सुन लो। और आज मैं अपने अनुभव से कह रही हूं, जब भी कोई जिज्ञासु का प्रश्न मेरे सामने आता है, जब भी कोई पुस्तक सामने आती है, ये उनकी कृपा है कि भीतर से सब कुछ निकलता चला जाता है। हाँ, अगर मैं तर्क करना चाहूं या मैं अपने अहम में आकर किसी को कुछ बताने लगूं तो कुछ भी नहीं आता, ये भी है। तो इसलिए मैं आपसे एक ये बहुत प्रेम से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सुन लीजिए। कैसे होगा, अरे ये तो इतना डीप है, हमने तो आज तक कुछ किए ही नहीं, अब अचानक कैसे करेंगे, आप तो हर एक शब्द में इतना गहरा बता रहे हो। मैं जानती हूँ ये सबके भीतर चल रहा है, इतना डीप है क्या, एक एक शब्द पे हम इतना कैसे करेंगे, हमको तो याद ही नहीं आता। आप कहते हो 5 मिनट में प्रतिक्रमण हो जाएगा, 5 मिनट में कैसे होगा, 24 घंटे है, ये है। प्लीज सारे प्रश्न दरकिनार रख दीजिए, छोड़ दीजिए, गुरुवाणी पर, जिन वाणी पर भरोसा कीजिए। अगर महावीर कहते हैं कि प्रतिक्रमण करो, ये आवश्यक है, तो करो। अगर वो कहते हैं सुबह नींद से जागते ही, जाग आते ही पहले तुम प्रतिक्रमण करो नींद का, तो करो। ये मत सोचो कि हमें तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है, मत बोलो ये शब्द, लैंग्वेज में ही मत लाओ। अगर महावीर ने कहा है कि सुबह नींद से जागते ही, बस जाग आते ही पहला ये सवाल पूछो कि अभी मेरे भीतर कौन सा विचार चल रहा है, इससे पहले क्या चल रहा था, उससे पहले क्या चल रहा था। अगर महावीर कहते हैं कि नींद का प्रतिक्रमण हो सकता है और उसके होने मात्र से आपके जो कर्म बनते हैं वो कर्म निर्जरा हो जाएगी, तो ऐसा होगा ही। अगर महावीर कह रहे हैं कि आप अपने सारे दुष्कृत्यों को मिथ्या कर सकते हो, निष्फल कर सकते हो, उन्होंने मंत्र दिया है मिच्छामि दुक्कडम, तो ऐसा होगा ही। अगर नहीं हो रहा है तो हमारी अप्रोच में गड़बड़ है, हमारे पुरुषार्थ में, हमारे एफर्ट्स में कोई कमी। ये सूत्र, ये मंत्र, ये गलत नहीं है। ये मत सोचिए कि मिच्छामि दुक्कडम बोलने मात्र से दुष्कृत्य मिथ्या हो जाएंगे ना। आपको अपने दुष्कृत्य पता तो होने चाहिए ना, और उसके लिए क्या करना होगा, प्रतिक्रमण। बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस छोड़ो अपने आप को, बैठो। निद्रा दोष मुक्ति अष्टक के बाद हमने षटकाय जीवों के बारे में जाना। अभी रविवार को एक प्रश्न था कि हम इन पेड़ों से, इस 6 काय के जीवों से, पंचेंद्रिय तक के जीवों से हम एकात्म कैसे हो, हम उनकी फीलिंग्स कैसे जाने। तो उनकी फीलिंग्स वैसे नहीं जाननी है जैसे आप अपने भाई बहनों की या अपने मित्रों की जानते हो, वो आपको मैसेज करते हो और आप उनकी फीलिंग्स जान लेते हो, या आप उनको पूछते हो भाई तू कैसा है, और वो कहता है मैं बीमार हूं। इस भाषा में ये बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव आपसे बात नहीं करेंगे, लेकिन आप उनके वाइब्रेशंस पहचान पाओगे। कैसे? जब आपके भीतर शब्दों का शोर खत्म होगा, जब आपका उनसे एक आभारमय, प्रेममय रिश्ता बनेगा, आप पहचान पाओगे। कोई भी वनस्पति आपके पेट में जाएगी, आपको पता चलेगा उस वनस्पति का आपके शरीर पर क्या असर हो रहा है, ये वनस्पति मेरे खाने योग्य है या नहीं। कल हमने पृथ्वी काय और अपकाय के बारे में जाना, कैसे हम उनसे एकात्म होकर ये प्रार्थना करें। अब आज तेऊ काय मंत्र
तेऊ का आभार कैसे करना है उसके बारे में जाने। पेज नंबर 215। अग्नि के सहयोग के बिना आज मानव जीवन के सुखमय प्राणों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज हम जो भी औद्योगिक क्रांतियां ला रहे हैं, शारीरिक स्वास्थ्य है, भोजन पकाना, भोजन पचाना, सब कुछ तेऊकाय अग्नि तत्व के सहयोग से हो रहा है। इसके प्रति हमें निरंतर कृतज्ञ होना चाहिए। इस हेतु प्रातः काल में हम प्रतिदिन तेऊकाय आभार मंत्र द्वारा अपना आभार भाव व्यक्त करते हुए उसके सहयोग के लिए उसे धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। अग्नि भाई के समान तेजस्वी है, इसलिए इसे भ्रातृवत ख्याल रखने वाली दिव्य भव्य तेऊकाय कहा गया है। इसमें ये दो विशेषताएं सर्व प्रमुख होती है। एक तो ये दृढ़ संकल्पों की प्रतीक है, क्योंकि अग्नि की लौ सदैव ऊपर की ओर ही उठती है। दूसरा, ये अपने में डाले गए हर पदार्थ की अशुद्धता का हरण कर उसे शुद्ध बना देती है। जब हम इसकी प्रार्थना करें तब ये भाव करें कि जिस प्रकार आप दृढ़ संकल्पों की प्रतीक हैं, आपकी लौ नीचे की ओर करने पर भी सदैव ऊपर की ओर ही उठती है, उसी प्रकार मेरे भी प्राणों का ऊर्ध्वगमन होता रहे, मेरी इष्ट साधना भी सदा दृढ़ संकल्पित रहे, मैं कभी भी अपने लक्ष्य से च्युत न बनूं। हम आपको अनावश्यक कष्ट नहीं देंगे। आवश्यकता हित जो कष्ट देना पड़ता है उसके लिए भी आप हमें क्षमा करावें। तेऊकाय आभार मंत्र का ध्यान प्रतिदिन करने पर साधक को शुक्र एवं चंद्र ग्रह संबंधित सारे दोषों की शुद्धि स्वतः होती जाती है। आपके द्वारा की गई प्रार्थना आप में इतनी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर देती है कि आप हर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से कभी च्युत नहीं होते हैं। पारसी धर्म के अनुयायी तो अग्नि को ही देवता मानकर उसकी पूजा करते हैं। वायु का आभार। वायु हमारे श्वासोच्छ्वास का आधार है। वायुमंडल में ही हमारा प्रतिपल वास रहता है। ऐसे में वायुमंडल निरंतर हमारे क्रियाकलापों व मानसिक विचारों द्वारा प्रभावित होता रहता है। हम इसे कितना प्रदूषित करते हैं, किंतु क्या हम इसके बिना एक पल भी जीवन की कल्पना कर सकते हैं? नहीं। यदि नहीं तो हम इसके प्रति आभार कितना करते हैं? क्या हम प्रातः काल प्रतिदिन वायुकाय को धन्यवाद देते हैं? यदि नहीं देते हैं तो आज से ही प्रारंभ कीजिए। ये वायुकाय हमें निरंतर सहन कर रही है, अतः आप भी कहिए कि जैसे तू मुझको सहन करता मैं भी वैसा ही करूं। हो गर्म शीत प्रवाह कोई हित हर क्षण दिल धरूं। अर्थात चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मैं हर प्रकार के वातावरण को सप्रेम स्वीकार करूं, ना कि हर वातावरण के प्रति शिकवा शिकायत करूं। ऐसा मत कहो कि अरे आज कितनी गर्मी है, बदहाल कर रखा है, ये मौसम ठीक नहीं, आज मौसम बिगड़ गया है ना, ये सर्दी तो प्राण ले लेगी। इस तरह के भाव एवं संकल्प करके हम पूरे वायुमंडल की आशात्मा करते हैं। जरा चेक करना, थोड़ा भी मौसम आपके अनुकूल नहीं होता, अब कितनी 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 कुछ नेगेटिव बोलते हो, और फिर बोलते हो महाराज साहब बहुत नेगेटिविटी है। अरे वो नेगेटिविटी आ किधर से रही है भाई? तुम्हारे ही भीतर से तो आ रही है, और कहीं से थोड़ी आ रही है, तुम्हारे ही भीतर से आ रही है वो नेगेटिविटी। तो चेक करो अपने आप को। वायुकाय यहां मित्र के समान कही गई है। जिस प्रकार मित्र वह जो कपट रहित हो, सहज प्रेम लुटाने वाला हो, उसी प्रकार ये वायुकाय है। हम वायुकाय से इन गुणों को पाने का भाव करें कि जैसे आप अक्रम, कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई क्रमबद्धता नहीं है, जैसे आप अक्रम सहज बहती हो, जैसे आपके भीतर कोई गांठ नहीं बंधती, इसी प्रकार मेरा मन भी सर्वथा गांठों से रहित, परिग्रह से रहित, शर्त बंदी से रहित, सहज सबके लिए प्रेममय रहे।
हमारे द्वारा आपको जो भी कष्ट मिले, आप उनके लिए हमें क्षमा करावें। हमारी जीवन यात्रा में सदैव सहयोगी बने। वायुकाय प्रार्थना करने वाला साधक अपने जीवन में बुध ग्रह एवं राहु केतु संबंधित समस्त दोषों से निजात पा लेता है। देवकाय और वायुकाय की प्रार्थना पढ़ें। अग्नि तेरा एहसान यह सुखमय मेरे ये प्राण है, करुणा बहे घट में मेरे तेरे प्रति यह आन है। ना व्यर्थ छेड़ूं मैं तुझे, दे सिद्ध यह बुद्धि मुझे। यदि हो चले अपराध कोई, तो मिले शुद्धि मुझे। हाँ जी, मिले शुद्धि मुझे। आण यानी वचन, प्रॉमिस कह लो आप, ठीक है ना। बाकी इसमें ऐसा कोई शब्द नहीं है, इजीली समझ आने लायक है। हे बृहत्रवत ख्याल रखने वाले दिव्य भव्य देवकाय, आपके उपकारों के प्रति धन्यवाद। आपकी तेजस्विता एवं निश्चल दृढ़ चित्तता को सतत नमस्कार। सदगुरु आशीष से ये इष्ट साधना दृढ़ संकल्पित रहे। आपको अनावश्यक कष्ट ना देते हुए आज की दिनचर्या संपन्न हो। भूल चूक प्रमाद नियति संयोगवश प्राप्त आपके कष्टों के लिए खमत खामना, खमत खामना, खमत खामना। इस जीवन यात्रा में आप सदा सहयोगी रहो, हम परस्पर सहयोगी रहें। कल्याण मस्तु। वायुकाय मंत्र। वायु मेरे प्राणों का संबल, हूँ जुड़ा तुझसे सतत। हो क्षमन सब अपराध मेरे, कष्ट यदि पावे महत। जैसे तू मुझको सहन करता, मैं भी वैसा ही करूं। हो गर्म शीत प्रवाह कोई, हित हर क्षण दिल धरूं। मैं प्रेम हर क्षण दिल धरूं। हे मित्रवत व्यवहार करने वाली दिव्य भव्य वायुकाय, आपके उपकारों के प्रति धन्यवाद। आपकी अक्रम सहज प्रवर्तना को सतत नमस्कार। सदगुरु आशीष से यह मन सर्वथा अपरिग्रही कपट रहित होकर सहज मुक्त आत्मवध्य में रमा रहे। आपको अनावश्यक कष्ट ना देते हुए आज की दिनचर्या संपन्न हो। भूल चूक प्रमाद नियति संयोगवश प्राप्त आपके कष्टों के लिए खमत खामना, खमत खामना, खमत खामना। इस जीवन यात्रा में आप सदा सहयोगी रहो, हम परस्पर सहयोगी रहें। कल्याण मस्तु। पेज नंबर 217। वनस्पति का है आभार। वनस्पति पिता के समान हमें जीवन की सारी सुख सुविधाएं देती है। हमें भोजन, वस्त्र, औषधियां, फर्नीचर और इन सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राण वायु ऑक्सीजन प्रदान करती है। इनके शरीर का एक भी अंग ऐसा नहीं जो मानव जीवन के काम न आता हो। वनस्पति स्वयं को पूरा कुर्बान करती है, अंशों में नहीं, टुकड़ों में नहीं, पूरी तरह से। इनके शरीर का एक भी ऐसा अंग नहीं है जो मानव जीवन के काम ना आता हो। ऐसे में यदि हम इन्हें प्रतिपल धन्यवाद दें, तब भी हम इनके सहयोग के ऋण से ऊऋण नहीं हो सकते। हमारे भावों में प्रतिपल करुणा व प्रेम रहे, तब ही हम इनकी भाव हिंसा से मुक्त रह सकेंगे। अन्यथा द्रव्य हिंसा तो जीवन का अनिवार्य क्रम है। हम इनका छेदन भेदन किए बिना अपना भोजन नहीं पा सकते। वो तो हमें करना ही पड़ता है, किंतु तब भी हमारे भीतर इस तरह के भाव हो कि हम अनावश्यक कुछ भी नहीं करेंगे। महान लेखक खलील जिब्रान तो यहां तक कहते हैं कि जब भोजन के लिए इनकी हिंसा करनी पड़े, तब भी इन्हें अपने मन से ये कहो कि जो शक्ति तुम्हारा वध कर रही है उसी ने मुझे भी मार रखा है और मुझे भी खाया जाएगा, क्योंकि जिस कानून ने
तुम्हें मेरे हाथों सौंपा है वही मुझे भी और अधिक शक्तिशाली हाथों में सौंपेगा। तुम्हारा रक्त और मेरा रक्त उस रस के अतिरिक्त और कुछ नहीं है जो विश्व वृक्ष का पोषण करता है। जब दांतों से किसी सेब को चबाओ तो उससे अपने मन में कहो, तुम्हारे बीज मेरे शरीर में जिएंगे और तुम्हारे कल की कलियां मेरे हृदय में खिलेंगी और तुम्हारी सुगंध ही मेरा श्वास होगी और हम दोनों मिलकर सब ऋतुओं में आनंद लूटेंगे। अभी कुछ दिनों पूर्व मैंने एक पुस्तक और पढ़ी। वो ये कहती है कि जब आप एक सेब खाते हो तो आप सिर्फ सेब नहीं खाते हो, उस सेब में आप पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु सब खा रहे हो। एक पूरी की पूरी अस्तित्व आप उस सेब में खा रहे हो। न जाने कितने लोगों ने उस सेब को बीज से, उस वृक्ष से, उस फल बनने तक के सफर में न जाने कितने पंचेंद्रिय जीवों ने अपना सहयोग दिया होगा। तो जब एक सेब खाओ तो पूरे षटकाय जीवों का आप भोजन कर रहे हो, उनका सहयोग ले रहे हो, तो सभी को धन्यवाद दो। अगर ये बात समझ में आती है तो खलील जिब्रान की ये बातें भी आपको समझ आएगी। वनस्पति की प्रार्थना करते हुए हम उससे उसके गुणों की मांग करेंगे, लेकिन हम तो क्या करते हैं, वनस्पति खाते हुए भीतर एक ही भावना रखते हैं, हाय कितना पाप कर रहे हैं, हाय कितना पाप कर रहे हैं, हाय कितना पाप करें, ये खाने से ये पाप लग जाएगा। आज पूरी की पूरी जैन कम्युनिटी न जाने आलू के जीवों से या प्याज के जीवों से कितनी घृणा करती है, और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये घृणा धर्म नहीं है। अरे महावीर तो एज्ञाया की बात करते हैं, उन्होंने तो जीव मात्र से एकात्म होने की बात कही। कौन सा शास्त्र है, कौन सा धर्म है जो आलू, प्याज या जमीकंद के जीवों से या हरी वनस्पति से घृणा करने की बात कर रहा है या उसे खाने वालों से घृणा करने की बात कर रहा है? क्या महावीर कभी घृणा की बात सोच भी सकते? तो इस बार जब कभी भी आपसे कोई इस तरह की बात कहे तो प्लीज समझिएगा कि वो बीमार है। वो जो कह रहे हैं उसमें सत्य नहीं है। आज आप ये विज्ञान जान रहे हो। पाप, डर, ये सब क्या है? घृणा के अलग अलग रूप है, द्रोह के अलग अलग रूप है ना? तो अगली बार से प्लीज 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 आप खाओ नहीं खाओ, ये आपका अपना चुनाव है, आपका अपना निर्णय है, लेकिन प्लीज घृणा मत करो। जो खा रहे हैं उनसे भी घृणा मत करो। आपको नहीं खाना है तब भी ठीक है, लेकिन उस वनस्पति से घृणा मत करो। आपको पता ही नहीं अनजाने में आप कितने कितने कोटि कोटि जीवों से आप घृणा कर रहे हो, और वो घृणा आपके भीतर क्या पन पा रही है? क्या घृणा का परिणाम प्रेम कभी हो सकता है? पॉसिबल है क्या? वनस्पति की प्रार्थना करते हुए हम उससे उसके गुणों की मांग करेंगे। हम ये भाव निवेदित करेंगे कि जिस प्रकार आप तितिक्षावान हो, आपको कोई पत्थर भी मारे तब भी आप उसे फल प्रदान करते हैं। आप शरणागत रक्षक हो, सबको धूप में छाया देते हो। उसी प्रकार ये मेरा तन, मन, जीवन भी शरणागत रक्षक, निष्काम कर्म योगी, सेवा भावी एवं उत्कृष्ट त्यागी बने। आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगों ने यह सिद्ध कर दिया है कि वनस्पति जगत बहुत संवेदनशील है। ये दूर से आते हुए किसी व्यक्ति के दुष्ट मनोभावों से ही भयभीत हो उठती है, किंतु यदि कोई बालक स्नेहवश इसके फूलों को भी तोड़े तब भी ये प्रसन्न होकर झूमती है। यह हमारे भीतर की संवेदनाओं को प्रतिबिंबित करती है। यहाँ तक कि पास में खड़े वृक्ष को काटा जाए तब भी ये भयग्रस्त हो उठती है। इतनी संवेदनशीलता तो शायद आज के मनुष्यों में भी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन प्रातःकाल वनस्पति के प्रति आभार मंत्र द्वारा आभार भाव प्रेषित करे एवं वनस्पति के उपयोग की मर्यादा कर ले तो उसके जीवन में शनि ग्रह संबंधित दोष दूर होते जाएंगे।
चूंकि ये पूरी प्रकृति इन पंचभूतों से मिलकर बनी है, अतः इनके प्रति हमारा प्रेम भाव, करुणा, वात्सल्य, सह अस्तित्व एवं धन्यवाद का भाव हमें इन सब का सकारात्मक सहयोग उपलब्ध करवाता है। वनस्पति का ये आभार मंत्र वैसे तो जिसके पास पजुआ स्वामी पुस्तक है उसमें है, और वैसे ये सारी प्रार्थना मैं यहाँ पेज नंबर 328 से पढ़ रही हूँ। वनस्पति का ये मंत्र पेज नंबर 330 पर है। हरि तक जगत में तू सुशोभित सृष्टि यह सौंदर्य पावे, पासाहारा भोज औषध जीव सब सुख शांति पावे। ना अकारण कुछ अचित हो, यत्न यह मुझ में रहे, आवश्यकी आगार में भी भाव करुणा का बही, प्रभु भाव करुणा का बही। हे पितृवत पालक, दिव्य भव्य वनस्पति गाय, आपके उपकारों के प्रति धन्यवाद। आपकी तितिक्षा, त्याग एवं मौन उपकारों को सतत नमस्कार। सद्गुरु आशीष से यह तन मन वचन शरणागत रक्षक, निष्काम कर्म योगी, सेवा भावी एवं उत्कृष्ट त्यागी बने। आपको अनावश्यक कष्ट ना देते हुए आज की दिनचर्या संपन्न हो। भूल चूक प्रमाद नियति संयोगवश प्राप्त आपके कष्टों के लिए खमत खामना, खमत खामना, खमत खामना। इस जीवन यात्रा में आप सदा सहयोगी रहो, हम परस्पर सहयोगी रहें। कल्याणमस्तु। आगार यानी छूट, जिससे व्रत भंग ना हो। हम छूटे लेते हैं ना। पेज नंबर 219। त्रस्काय आभार। तितिक्षा, तितिक्षा एक हिंदी शब्द है। तितिक्षा यानी क्षमावान से संबंधित, जो अपना सब कुछ दे देता है। पेज नंबर 219 पर त्रस्काय आभार। त्रस्काय आभार उपरोक्त पंचकाय के जीवों के अतिरिक्त जितने भी चर जगत के प्राणी हैं, वे सभी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हमारी जीवन यात्रा में सहयोगी बनते हैं। कोई हमारे लिए खेती कर रहा है तो कोई खेती के लिए जमीन को उर्वरक बना रहा है। ये कीड़े मकोड़े चींटियां जमीन की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती, उर्वरक यानी उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को। कोई हमारे लिए कपड़ा बुनता है, कोई सिलता है, तो कोई खाना बनाता है। अकेला जना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला आदमी इस पृथ्वी पर जी नहीं सकता। ऐसे में क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम सृष्टि के समस्त प्राणियों के सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करें। हम ये भावना करें कि हमारे आपसी संबंधों में कभी वैर भाव ना रहे, किसी प्रकार का कोई वैर भाव ना रहे, शिकवा शिकायत ना रहे, नो कंप्लेंट्स एट ऑल। हम सभी एक दूसरे का सहयोग लेते हुए एवं सहयोग देते हुए मुक्ति मार्ग पर अग्रसर बने। प्रत्येक निमित्त परिस्थिति में आत्मा का कल्याण करें। हम सब जीवों की भव्यता सिद्ध हो, न केवल खुद की, हम सभी जीवों की भव्यता सिद्ध हो। सबकी योग्यताएं पारस्परिक सहयोग से बढ़ती रहे। जीवन में सर्वप्रथम सबसे प्रेम भाव से जीना सीखें, उसके बाद दया आचरण विशुद्धि के लिए तब त्याग करें। हम क्या कहते हैं, हम दया कर रहे हैं, हम दया करें। अरे पहले प्रेम तो पैदा हो तुम्हारे भीतर, तब तुम दया कर पाओगे, तब तुम तब त्याग कर पाओगे। एक दूसरे की सुविधा हेतु त्याग तपस्या करें, अपने सुखों की कुर्बानी दें। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना, वनस्पति की तरह हम तो थोड़ा सा भी किसी के लिए कुछ कर लेते हैं, इतना उसको दिखाएंगे कि हम तो ऐसा करते हैं, हम तो वैसा करते हैं, जबकि हकीकतें कुछ और ही है। इस प्रकार किसी भी प्राणी मात्र को कष्ट न पहुंचाते हुए हम सब अपनी जीवन यात्रा सानंद संपन्न करें। यदि कोई भूल चूक से
कष्ट पहुंच भी जावे तब भी क्षमा याचना कर लेवे। इस प्रकार यदि कोई साधक प्रतिदिन षट काय आभार मंत्र द्वारा प्रार्थना करता है तो वो अपने नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक ऋणों से मुक्त होता जाता है। अन्यथा इन सब का सहयोग लेने से हमारे ऊपर ऋण भार बढ़ता ही जाता है। यदि हमारे भावों में मर्यादा एवं प्रेम नहीं है, स्वार्थपरता एवं अभिमान है, तो निश्चित ही हम प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अधिकारों का दुरुपयोग करने वाले से प्रकृति उसके अधिकारों को छीन लेती है। वो चेतना पंचेंद्रिय से चौरेंद्रिय, तेन्द्रिय, यहाँ तक कि एक इंद्रिय अवस्था को पुनः प्राप्त हो जाता है। विकास के स्थान पर पतन शुरू हो जाता है। कई लोग मिलते हैं ना हमें, मैं इस जीवन से नफरत करता हूं, मुझे अपने आप से नफरत है। अरे आपको ये अधिकार मिला कि आप ये इस जीवन को जियो, लेकिन अगर आप इस तरह इस जीवन से नफरत करोगे तो ये जीवन तुम्हें क्या देगा, बताओ ना। हमें लगता है कि कोई हमें प्रेम करे तो ये जीवन सफल है। अरे जब तुम स्वयं खुद को प्रेम नहीं कर पा रहे हो तो कोई और तुम्हें क्यों प्रेम करेगा। तुम खुद को प्रेम के काबिल नहीं समझ रहे हो, तुम खुद अपना प्रेम खुद को नहीं दे सकते हो, तो कोई और तुम्हें क्यों देगा। आचारांग सूत्र कहता है, जो इस तरह षटकाय जीवों की भाव हिंसा करता है, हिंसा करने का कल्प करता रहता है, वो जिन जीवों की हिंसा करता है, जीव उन्हीं स्थानों पर जाकर उत्पन्न होता है, फिर वहां पर दंडित किया जाता है। पढ़ते हैं ना हम 24 दंडक। फिर वहां पर दंडित किया जाता है, निजकृत कर्मों का परिणाम भोगने के लिए बाध्य होता है। अतः एक पंडित यानी समझदार साधक को चाहिए कि वो इन समस्त जीव निकायों के प्रति प्रतिदिन आभार मंत्र द्वारा इन्हें धन्यवाद ज्ञापित करे, अनावश्यक आरंभ न करने का संकल्प ग्रहण करे, आवश्यकी आगारों के लिए भी क्षमा याचना करे, षटकाय के गुणों का आह्वान करे, परस्पर सहयोग पूर्वक जीने का भाव प्रेषित करे। इस प्रार्थना को तहे दिल से करने वाले साधक के प्राणातिपात विरमण व्रत का पालन होता है, क्योंकि भाव हिंसा समाप्त हो जाती है। प्रमाद एवं कषायों का त्याग होता है। नवग्रह शांति होने से सांसारिक जीवन यात्रा भी सुख शांति से संपन्न होती है। यह लोक परलोक सदा आनंद ही आनंद वर्तता है। और आप ये जो कहते हो ना, सामायिक किस लिए की जाती है, 6 काय के जीवों की यातना के लिए, तो पहले 6 काय जीवों को जान तो लो, उनके प्रति आभार व्यक्त करने वाली अपनी भावना तो विकसित कर लो, तब उनकी यातना कर पाओगे ना। अगर आप षटकाय प्रार्थना कर रहे हो तो आप 6 काय जीवों की यातना ही कर रहे हो। जय हो।